बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, बरमूदा ट्रायंगल के बारे में तो यकीनन आपने सुना होगा, लेकिन इसी तरह की एक और शैतानी ट्रायंगल है जो कि साइज में बरमूदा ट्रायंगल से 16 गुना छोटी है, लेकिन बरमूदा ट्रायंगल की तरह खतरनाक है। इसका नाम लेक मिशिगन ट्रायंगल है। आज की इस वीडियो में अमेरिका में वाक़ई इस पुरअसरार लेक मिशिगन ट्रायंगल के बारे में जानेंगे। नॉर्थ अमेरिका में वाक़या लेक मिशिगन ट्रायंगल दुनिया की चौथी सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, जो कि तकरीबन 22,400 स्क्वायर माइल्स रकबे पर फैली हुई है। इस झील में एक पुरअसरार ट्रायंगल है जिसे मिशिगन लेक की बरमूदा ट्रायंगल माना जाता है। ये ट्रायंगल मैनिटोबा, लुडिंगटन और बेंटन हार्बर के 3 पॉइंट्स को मिलाकर बनती है। इस ट्रायंगल के एरिया में अजीबोगरीब वाक़यात रोनुमा होते रहते हैं। कुछ लोगों के मुताबिक अक्सर औकात इस लेक की तह में हैरानकुन रोशनियां दिखाई देती हैं। 17वीं सदी से ही ये लेक ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल की जाने लगी और यहाँ से बड़े बड़े शिप्स गुजरने लगे। इस झील में पहला हादसा 1679 में पेश आया, जब फ्रांस का एक शिप जिसका नाम ली ग्रिफन था यहाँ पर गायब हो गया। ये इस झील में सफर करने वाला पहला सबसे बड़ा शिप था जो अपने पहले सफर के दौरान ही पुरअसरार तौर पर गायब हो गया। ये शिप सामान से लोडेड था और जब ये इस ट्रायंगल की हदूद में पहुंचा तो अचानक पुरअसरार तौर पर गायब हो गया। इनिशियली ये तस्वुर किया गया कि तेज तूफान की वजह से ये शिप डूब गया है, लेकिन जब इस लेक की गहराई में जाकर भी इसकी तलाश की गई तो इसका एक जरा भी ना मिल सका। इस शिप को पूरी लेक में रेडार की मदद से भी ढूंढा गया, लेकिन कुछ भी हासिल ना हो सका। इस शिप के पुरअसरार तौर पर गायब होने की असल वजह भी किसी को पता ना चल सकी। हैरत की बात यह है कि इस मॉडर्न वर्ल्ड में भी इस शिप के गायब होने पर रिसर्च की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग आंसर नहीं मिल सका, सिर्फ थ्योरीज ही चल रही हैं। इसके बाद भी कई छोटी कश्तियां और शिप्स इस मुकाम पर डूबते रहे, लेकिन 1890 में एक बार फिर से एक बहुत बड़ा शिप इसमें गायब हो गया। इस शिप का नाम थॉमस ह्यूम स्कूनर था और ये शिप स्पेशली हैवी लोड ट्रांसपोर्ट के लिए तैयार किया गया था। ये शिप शिकागो जा रहा था। जब ये शिप लेक मिशिगन ट्रायंगल में पहुंचा तो अचानक ही कहीं गायब हो गया। हालांकि ये शिप हैवी लोड ले जाने और सख्त से सख्त तूफान के खिलाफ काफी मुजाहमत रखता था, लेकिन फिर भी इसका कुछ पता ना चल सका। जब ये शिप गायब हुआ तो फौरन ही इसको ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया, लेकिन कुछ भी हाथ ना लग सका। तकरीबन 130 साल गुजरने के बावजूद भी इस शिप का एक जरा तक नहीं मिल सका। अलबत्ता इसकी सर्च में और कई शिप्स इस खौफनाक ट्रायंगल के नीचे से मिल चुके हैं। इसके बाद 1921 में एक रोजाबेल स्कूनर शिप हाई आइलैंड से बेंटन हार्बर जा रहा था, जो कि लेक मिशिगन में ही ट्रेवल कर रहा था। ये शिप भी इस ट्रायंगल में गायब हो गया। इसके गायब होने के कुछ देर बाद ये शिप लेक मिशिगन के वस्त में तैरता हुआ दिखाई दिया। जब इस शिप के पास जाकर देखा गया तो इसमें कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। इस शिप का कोना कोना छाना गया, लेकिन इसमें ना तो कोई कैप्टन मिल सका और ना ही कोई क्रू मेंबर। इसके बाद इस शिप में आखिरी दफा सफर करने वाले कैप्टन और क्रू मेंबर्स का आज तक कुछ भी पता नहीं चल सका। इस तरह के और भी कई वाकयात इस ट्रायंगल की हदूद में हो चुके हैं। 28 अप्रैल 1937 का वाकया है। कैप्टन जॉर्ज डोनल अपने एक जहाज के साथ इस लेक से गुजर रहे थे। वो काफी थके हुए थे, इसलिए उन्होंने रेस्ट करने का सोचा और जहाज को एक जगह पर रोककर अपने क्रू मेंबर से कहा कि मैं रेस्ट करने वाला हूँ और मुझे डिस्टर्ब ना करे। ये कहकर उन्होंने अपना कैबिन लॉक कर लिया। ये जहाज इस टाइम मिशिगन लेक ट्रायंगल के ऐन वस्त में खड़ा था। कैप्टन काफी घंटों से रेस्ट कर रहे थे और बाहर नहीं आए, तो क्रू मेंबर्स ने डिसाइड किया कि उनके कैबिन को नॉक किया जाए। जब उन्होंने कैबिन को नॉक किया तो इसके बावजूद भी कैप्टन बाहर नहीं आए। बलाहिर इतना ज्यादा टाइम गुजरने के बाद क्रू मेंबर्स ने कैबिन का दरवाजा तोड़ दिया, लेकिन हैरानकुन बात यह थी कि कैबिन के अंदर से कैप्टन जॉर्ज डोनर गायब हो चुके थे। उन्होंने जहाज का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन कैप्टन का कुछ भी पता ना चल सका। आज तक इस पुरअसरार ट्रायंगल में इस शिप के कैप्टन के गायब होने का राज कोई नहीं जान सका। अब तक इस ट्रायंगल में सिर्फ शिप्स ही गायब हुए थे, लेकिन 1950 में एक हवाई जहाज भी इस ट्रायंगल की नजर हो गया। 1950 में नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन की फ्लाइट नंबर 2501 मिशिगन ट्रायंगल के ऊपर से गुजर रही थी कि अचानक पायलट ने ग्राउंड कंट्रोलर से कहा कि मुझे कुछ अजीबोगरीब इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हवा में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। पायलट ने इतना कहा और जहाज मिशिगन लेक ट्रायंगल में जा गया और रेडार से गायब हो गया।
फौरन इस प्लेन की तलाश शुरू कर दी गई, लेकिन इस प्लेन के कुछ टुकड़े ही मिल पाए। अलबत्ता किसी को इस प्लेन का ब्लैक बॉक्स और दीगर बॉडी के टुकड़े नहीं मिल सके, जिसकी वजह से आज तक ये पता नहीं चल सका कि एग्जैक्टली प्लेन के साथ क्या मामलात हुए थे। एन उसी टाइम जब ये प्लेन पानी में गिरा था, 2 पुलिस वालों ने लेक मिशिगन के ऊपर पुरस्रार लाइट्स को ऑब्जर्व किया था, जो काफी देर तक इस झील के ऊपर हवा में घूमती रही। नाजरीन, आज तक यानी 2019 में भी लेक मिशिगन ट्रायंगल में गायब होने वाली चीजों से मुतल्लिक कुछ भी पता नहीं चलाया जा सका, और ना ही ये पता चल सका कि आखिर क्या पुरस्रार वजह है कि यहाँ पर इतने ज्यादा शिप्स और जहाज गायब हो गए हैं। मजीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।